सरकार ने मिलने से मना कर दिया अखिलेश यादव को। दरअसल कहानी यह है कि देवरिया जिले के जितने ब्राह्मण नेता हैं भाजपाई, संघी, हाफ कच्छाधारी, इन लोगों की डूबती हुई आस दिखाई दे रही है। ब्राह्मण परिवार एक ही को मोहरा बना करके तमाम ब्राह्मण परिवारों को, ब्राह्मण समाज को ये लोग बकलोल समझने की भूल कर रहे हैं। नेता का कर्तव्य होता है, चाहे वो माननीय अखिलेश यादव जी हों या पंडित राहुल गांधी जी हों, इन लोगों का ध्येय होता है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना। और भाजपा क्या का मकसद होता है कि मोहब्बत की दुकान में आग लगाना। वही काम वहाँ के विधायक, वो जो चलमबड़ी त्रिपाठी हैं और भाजपा के तमाम नेता यही काम कर रहे हैं। वहाँ के जो वर्तमान में सांसद हैं उनका तो टिकट कट रहा है। गोरखपुर से वर्तमान सांसद नचनिया पदनिया है, किस क्या बोलते हैं, जो सांसद हैं उनका भी टिकट कट रहा है। तमाम भाजपाई नेताओं का जो जनाधार बड़ी तेजी से गिर रहा है। पर्दा मत डालिए, साफ साफ बताइए, आखिर दुबे परिवार का जो बच्चा है क्यों मना किया? कुछ तो देखा होगा ना उसने। प्रेशर, उसको धमकी। कोई प्रेशर नहीं है, अखिलेश यादव की नीति से खुश नहीं है वो। ये गलत है, आपकी सोच गलत है, ये मनसा आपकी गलत है। बच्चा पहले कहा कि हम मिलेंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन चलमबड़ी त्रिपाठी के घर पे वो बच्चा रह रहा है। उन्होंने उसके ऊपर प्रेशर बनाया कि तुमको नहीं जाना है। अगर वो चला जाता तो पूरी पोल फट्टी भाजपाई नेताओं की खुल जाती, जो हिंदुज़म की आड़ में अपनी नफरत की दुकान चला रहे हैं। इसलिए उस बच्चे के ऊपर प्रेशर बिल्डअप किया गया है। आप वक्त की नजाकत को समझें। और मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत देश के सभी नागरिकों से ये अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप लोग कृपया आरएसएस और बीजेपी के नेताओं से सावधान रहें, क्योंकि ये अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं और मुन्ना बजरंगी और मोनू मानेसर जैसे लोगों को ही पैदा करते हैं। आम गरीब बच्चे, इनको न हिंदू से लेना देना है, न मुसलमान से लेना देना है, न ओबीसी से लेना देना है, न अपर कास्ट से लेना देना है, न दलित से लेना देना है। इनका मकसद आई तो तमाम बहाने बनाने लग गए। जब चलेगा ना बिल्डोजर, जब पता लगेगी ये बाबा का शासन है, अखिलेश का शासन नहीं है कि जो मर्जी कर लोगे, दादागिरी कर लोगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बरका भी है। अभी इस देश में ईमानदार जज भी हैं, ईमानदार नेता भी हैं। और बाबा को ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस मठ के वो मठाधीश हैं, उस मठ की काफ़ी ज़मीन कब्रिस्तान की ज़मीन पे बना हुआ है, तो उनके ऊपर भी बुलडोजर। दिक्कत नहीं है, आपको हिंदुओं को दिक्कत है कि कब्रिस्तान की ज़मीन पे और फलना की ज़मीन पर इंसाफ नहीं चाहिए। दुबे परिवार को इंसाफ नहीं चाहिए क्या? अरे दरअसल गोरखनाथ मठ का मूल मठाधीश होना चाहिए निषाद बिरादरी को। वो निषाद बिरादरी का मठ है। ये बाबू साहब कहाँ से कब्जा कर लिए? ठाकुर साहब। नहीं, आप ब्राह्मण होके अखिलेश यादव के सपोर्ट में और खड़े हो, वहाँ पे दूसरे परिवार को नहीं देख रहे हो आप? ब्राह्मण परिवार के साथ जो हुआ है। मैं सत सनातनी ब्राह्मण हूँ। मुझे देश से और देशवासियों से उतनी मोहब्बत है जितना अपनी औलाद से मोहब्बत है। आपको समाजवादियों से मोहब्बत है, कोई देश से मोहब्बत नहीं है। आप समाजवादी की भाषा बोल रहे हैं ना? मैं समाजवादी भाषा बोल रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा। मैं पंडित नेहरू की भाषा बोल रहा हूँ, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की भाषा बोल रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री जी की भाषा बोल रहा हूँ, पंडित नरसिम्हा राव जी की भाषा बोल रहा हूँ, राजीव गांधी जी की भाषा बोल रहा हूँ, संजय गांधी जी की भाषा बोल रहा हूँ, महात्मा गांधी की भाषा बोल रहा हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भाषा बोल रहा हूँ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की भाषा बोल रहा हूँ, मैं सरदार भगत सिंह की भाषा बोल रहा हूँ, अशफाक उल्लाह खां की भाषा बोल रहा हूँ और मिसाइल मैन की भाषा बोल रहा हूँ। मैं इस देश में सरदार मनमोहन सिंह की भाषा बोल रहा हूँ, मैं हरि सिंह नलवा की भाषा बोल रहा हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी की भाषा बोल रहा हूँ, तो फिर कार्रवाई पेशवा बाजीराव की भाषा बोल रहा हूँ। तभी मिलेगा। आप बताइए कि दोनों परिवार गलतफहमी के शिकार हुए। और माननीय अखिलेश यादव जी जो है, अगर ये नेता का, ये समाजवादी का
ये सेकुलरिज्म का एक अच्छे संस्कारी नेता का एक कर्तव्य बनता है कि अगर समाज में नफरत फैल रही है तो नफरत को समाप्त करके वहाँ पे आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द को कायम रखे। ये काम पंडित राहुल गांधी कर रहे हैं, ये काम माननीय अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं। तो इसमें कहीं कोई गलतफहमी नहीं है। ये भाजपा वाले नफरत का बीजारोपण बोल रहे हैं। अभी बताइए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ट्वीट कर रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। अब पूरा देश कह रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम आतताइयों के साथ नहीं रहेंगे। कौन ऐसा देश है जो यहूदियों को अपने देश से बाहर नहीं निकाला? सबसे बड़ा कहर तो यहूदियों पर बरपाया था जर्मन के हिटलर ने, जो आरएसएस के आदर्श है। करिए आप देवरिया की बात करिए। देवरिया में नहीं आपको दिख रहा, आप इजराइल और तमाम जगह जा रहे हैं, इंडिया की दिक्कत नहीं दिख रही आपको? जो यूपी में जो देवरिया में हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं करोगे? घनश्याम तिवारी को जो ग्रिल मशीन से मार दिया गया, उस पर भाजपाई नेता क्या कहेंगे? जबकि भाजपाई नेताओं ने ग्रिल चला करके पूरा खोद करके हैवानियत की इंतहा पार कर दी। वहाँ तो गलतफहमी हुई है, उनको हल्ला हुआ, उनको समझ में आया कि ब्राह्मण परिवार ने मारा, और उनको समझ में आया कोई दूसरे ने मारा। नहीं, तो वहाँ पे सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं इस सब पे। बिल्कुल नहीं राजनीति कर रहे हैं। तमाम लोग गए हैं, हर दल के लोग गए हैं, सब लोग दोनों घर गए हैं। बीजेपी वाले सिर्फ उसके वहाँ दुबे परिवार के वहाँ गए हैं और बयानबाजी कर रहे हैं, समाज में नफरत फैला रहे हैं। समाज देखिए, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का भी ध्यान रखना चाहिए। ये देश गांधी का है, बुद्ध का है, राम और कृष्ण का देश है। आप इस देश में नफरत फैला करके राजनीति नहीं कर पाएंगे, चाहे कोई दल हो। नहीं, कौन फैलाना चाह रहा है नफरत? बीजेपी, आरएसएस ये फैला रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट समझते हैं, तथा कथित हिंदू नेता, नकली हिंदू नेता बन के घूम फिर रहे हैं। नहीं, आप नहीं फैला रहे? मैं फैला नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं कि समाज में गंगा जमुनी तहजीब कायम रहनी चाहिए। इस देश में आपसी भाईचारा, प्रेम, व्यवहार। जब हम स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़े तो कोई जातीय बंधन नहीं था, कोई धर्म नहीं था, सब लोग एक साथ कंधे से कंधा मिला करके ब्रिटानिया गवर्नमेंट को 7 समुद्र पार फेंक दिया। अच्छा, क्या लग रहा है, बुलडोजर चलेगा या इंसाफ मिलेगा दुबे परिवार को? चलेगा या नहीं चलेगा? दोनों परिवार को इंसाफ की आवश्यकता है। अब दोनों परिवार को उत्तर प्रदेश की सरकार रोजी रोटी की व्यवस्था करे और आपसी भाईचारा, लाइन ऑर्डर को व्यवस्थित करे। इस सवाल ये भी उठ रहा है कि इस घटना के बाद में ब्राह्मण सभी एक हो चुके हैं और अखिलेश यादव को वोट नहीं करने के अगले चुनाव में। किसने कह दिया? आप ब्राह्मण हो, आप कैसे देखते हो इसे? मैं ये देख रहा हूँ कि सबको अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। आपसी भाईचारे को कायम रखना चाहिए, तभी देश मजबूत होगा। देश मजबूत होगा तो हम और आप सभी मजबूत होंगे। इसमें जाति बंधन से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए। तो तमाम ब्राह्मण तो साथ है ना दुबे परिवार के? कौन कहते ब्राह्मण? पंचायत नहीं हुई, महापंचायत हुई ब्राह्मण की। कौन सी पंचायत हुई? उधर याद आपको? आप अकेले ब्राह्मण ऐसे हो गए कि तमाम विरोध कर रहे हैं दुबे परिवार का। अच्छा, ये बताइए, बीजेपी ब्राह्मणों के ठेकेदार बनी है क्या? घनश्याम तिवारी का नहीं दिखाई दे रहा है? कानपुर में 2 माँ बेटी को जला किन के अधिकारियों ने मार डाला, वो नहीं दिखाई दे रहा? तब ब्राह्मण परिवार का धरती पिट रहा था। बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की भाषा बोल रहे हैं आप, वो भी तो यही बोल रहे हैं। क्यों नहीं, क्यों ना बोले? चिल्लाने से कुछ हो जाएगा? सत्य को क्यों नहीं, सत्य ही मैं बोल रहा हूँ। आप गोदी मीडिया के पत्रकार लग रहा है, दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा शक लग रहा है कि आप भाजपाई एजेंडा चलाना चाहते हैं। आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने से खुश नहीं हैं। मैं भाईचारा, गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहा हूँ। मैं इस देश में नफरत जो फैला रहा, उनकी दुकानदारी बंद होनी चाहिए। यहाँ मोहब्बत की दुकान खुलनी चाहिए, सब लोग सुख चैन से रहें, आपसी भाईचारा, हर तीज त्यौहार में आपस में मिले जुलें। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो जो पंडित राहुल गांधी और अखिलेश जी कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन काम है। मैं इसकी भूर भूर प्रशंसा करता हूँ। मैं देशवासियों से, उत्तर प्रदेश वासियों से अनुरोध करूँगा कि सब कुछ भुला करके आपस में मिलजुल करके एक साथ चलिए और नफरत को समाप्त कीजिए। यही मेरी अपील है सबसे।